साथियों नमस्कार। मैं हूं चंद्रपाल, पूर्व प्रत्याशी बिठूर विधानसभा कानपुर, संयोजक महादेव सेवा संघ। साथियों, आज हम आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं एक बात जो बहुत दिनों से मुझे सता रही थी। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें पीड़ा होती है, लेकिन अभी फिलहाल जो एक हफ्ते की बात करूंगा, पीछे ज्यादा नहीं जाऊंगा, उससे मैं व्यथित होकर चर्चा करूंगा कि जैसे कि हम सभी लोग बोलते हैं कि हम सब लोग हिंदू हैं, तो इसमें तो कोई शंका नहीं है। निश्चित तौर पर हम सब लोग हिंदू हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, या दलित हो, पिछड़ा, कुछ कोई भी हो, हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं। लेकिन जब कोई इस तरह की सामूहिक घटना घटती है और घटना कारित करने वाले लोग दूसरे धर्म के होते हैं, तब सब चिल्लाते हैं, अरे हिंदुओं एक हो जाओ, हम सबको एक रहना चाहिए, नहीं कल आज इसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी ये संदेश पूरे देश को दिया उन्होंने कि बटोगे तो कटोगे। ये सत्य है, तो बटना नहीं चाहिए, हम सबको एक होकर रहना चाहिए। लेकिन आज नहीं, आज जो हो रहा है वो नहीं, सदियों से होता आ रहा। ये बांटने का काम कोई और नहीं करता है, वो लोग नहीं करते हैं दूसरे धर्म वाले। ये हिंदुओं को बांटने का काम, ये बांटने का काम सवर्ण समाज के लोग करते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोग करते हैं। अब पूछो कैसे? तो इसलिए तो मैंने ये आज वीडियो बनाया कि ये सताते हैं, अनर्गल सताते हैं, छोटी छोटी बात में सताएंगे किसी दलित को। इसे आप सभी लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं और पेपरों में भी छपता है, किसी दलित को कहीं मारा, बेवजह मारा, अनर्गल मारा, मारपीट कर रहे हैं, किसी को पेशाब पिला रहे हैं तो किसी को पेशाब छिड़क रहे हैं, किसी को घोड़ी पर नहीं बैठने दे रहे हैं, तुम दलित हो, तुम घोड़ी बैठ कर शादी नहीं कर सकते हो, कहीं कुछ हो रहा है। इससे क्या है कि दलित समाज जब ये समझता है कि वैसे तो ये हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, लेकिन जब ये फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तब इनको हम लोग हिंदू नहीं दिखाई देते, फिर इनको नीचे वर्ग का दिखाई देते हैं। तो सवर्णों के पास दो आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन इनको दोनों आंख से अलग अलग लोग दिखाई देते हैं। जरूरत के हिसाब से, जब जरूरत होती है तब इनको समान दिखेंगे, और जब जरूरत नहीं होगी तो इनको एक हम ऊपर दिखेंगे और नीचे दिखेगा, एक दूसरा ऊंचा नीचा दिखता है। तो मेरे भाइयों, हम आप ही लोगों से कह रहे हैं कि ऊपर नीचे देखने वाली नजरें दिमाग से हटा दो, और नहीं तो जो सोच रहे हो ना कि आने वाला समय उन लोगों का होगा, उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, देश में सत्ता में होंगे, तब स्थिति क्या होगी जैसे कश्मीर में हुई। तो ये अपने दिमाग से सोचो, इनकी संख्या कैसे बढ़ी है। ये लोग मानते हैं कि हम दो, हमारे दो को फॉलो नहीं करते आए हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं परेशान होकर दलित लोग कन्वर्ट हुए हैं, और वो लोग यही चाहते हैं कि तुम इन लोगों को फताओ, मारो, पीटो, परेशान करो, तो बड़े आसानी से ये लोग उनको मिल जाते हैं और बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वही चाहते हैं और वही आप कर रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा, है क्या कि करते किस लिए हो, ये भी एक है। आज मैं खरी बात बोल रहा हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखता हूं। सत्ता का नशा जिस समाज के ऊपर चढ़ता है वो जरूर अनर्गल काम करता है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी
तब यादवों को भी सत्ता का नशा चढ़ता था, और वो भी ऐसे ही दलितों के साथ, कभी पिछड़ों के साथ अनर्गल अन्याय अत्याचार करते थे, जिससे इस देश की, प्रदेश की जनता ने वोट की ताकत से उठा के फेंक दिया। आज सत्ता की कुर्सी पर एक संत बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं जाति और धर्म से, लेकिन सजाती लोग अपने आप को ये मानते हैं और सत्ता का उनको नशा चढ़ा है। और ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण जाति समीकरण को मिलता है। जैसे अभी हाल की घटना की बात करें तो लखनऊ में एक रामपाल पासी के साथ ये घटना घटी, जिसको मंदिर के पास बैठ के खाना खा रहा था, तो एक लोगों ने वो देखा कि इसने पेशाब कर दिए तो उसको चटवाया। और 25 अक्टूबर की घटना है, बलरामपुर जनपद की, जहां कुर्मी समाज का प्रधान है, तो ठाकुर समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से लाठी डंडों से उसके घर पर हमला बोला, पूरे परिवार को मारा पीटा। बात तब चिंतनीय है कि एक की चिल्ला रही है कि अरे ओबीसी वालों तुम शूद्र हो, अरे शूद्रो, इस तरह की तमाम बातें वो बोल रही है। तो ये चिंतन करने के विषय है कि एक वो बच्ची जो अबोध है, उसके दिमाग में ये कैसे पहुंचा कि ये शूद्र हैं, ये ओबीसी वाले हैं, ये निची जाति के हैं, हम ऊंची जाति के हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि इसी तरह का रवैया रहा तो ये सत्ता भी तुम खो बैठोगे। क्योंकि ये मत भूलना कि चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे राज्य की सत्ता हो, ओबीसी जिसको चाहता है वही सत्ता की कुर्सी पर बैठता है और बैठा है। आदरणीय मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो ओबीसी के नाम पर प्रोजेक्ट किया गया था और उनको कुर्सी मिली थी। 2017 में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे और यह प्रोजेक्ट किया गया था कि ओबीसी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो 2017 में ओबीसी ने वोट किया और सत्ता मिली, लेकिन वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया नहीं बनाया ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, ये मेरा नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यदि ओबीसी और दलित नाराज हुआ तो अपने वोट की ताकत से सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का काम कर देता है, ये याद रखिए। और अगर कहीं मैंने गलत बोला हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं और आपका जवाब भी दे सकूं। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।